तो की ही जा रही है। तमाम दिग्गज मैदान में है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन से, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। एक बार फिर औरैया अनुराग का रुख करते हैं और जानते हैं कि अब अगली खबर क्या है, जिससे पूरी रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। बिल्कुल अनामिका, अगली खबर की बात करते हैं, क्योंकि पहले चरण में जब चुनाव होने हैं तो 10 फरवरी को वोटिंग होगी, लेकिन अब इसमें बहुत कम वक्त बचा हुआ है और इसीलिए हर राजनीतिक पार्टी अपने दांवपेच को बेहद तेज कर चुकी है। बड़ी बात यह है कि हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि पहले के कुछ चरणों में वो बढ़त ले ले। ऐसे में जब जाटलैंड में चुनाव होगा तो राजनीतिक पार्टियों का पूरा फोकस वेस्टर्न यूपी पर इस वक्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो जाटलैंड के तमाम समीकरण है उसे साधने में जुटे हुए हैं। अमित शाह खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों के घर घर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो जेपी नड्डा भी ठीक इसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार की नाकामियों को गिनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में स्थिति क्या है जब इतना कम वक्त बचा हुआ है पहले चरण के चुनाव को लेकर, वो आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जनता के मन में आखिर क्या है, ये जानने के लिए मैट्रीज न्यूज कम्युनिकेशंस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे किया। 21 जनवरी से 28 जनवरी के बीच प्रत्येक विधानसभा में करीब 1000 लोगों से बातचीत की गई और पूरे 58 विधानसभा क्षेत्रों में 58,000 लोगों से बात कर सर्वे तैयार किया गया। इस सर्वे में गलती की गुंजाइश महज ±2% है। इस सर्वे में पहला सवाल ये किया गया कि आखिर घर घर प्रचार की रणनीति से बीजेपी को कितना फायदा होगा। 42% जनता का जवाब था बहुत अधिक, 29% जनता का जवाब था कुछ हद तक, 26% जनता का जवाब था बिल्कुल नहीं, वहीं 3% जनता कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। साफ है कि सर्वे के मुताबिक घर घर प्रचार करने से बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर 250 से ज्यादा जाट नेताओं से बात की। जाट समुदाय के साथ संवाद में गृह मंत्री शाह ने कहा कि जाटों का बीजेपी पर अधिकार है और 2014, 2017 और 2019 की तरह ही 2022 में भी जाट समुदाय को बीजेपी का साथ देना चाहिए। इसी सवाल को जब पश्चिमी यूपी में जनता के बीच पूछा गया कि क्या अमित शाह के संवाद से कितने जाट बीजेपी का साथ देंगे, मैट्रीज न्यूज कम्युनिकेशंस के सर्वे के मुताबिक 38% लोगों का मानना है कि बीजेपी को जाट मतदाताओं का बहुत अधिक समर्थन मिलेगा। वहीं 27% लोगों का मानना है कि कुछ हद तक ही जाट वोटर बीजेपी के साथ जाएंगे। 29% लोगों का मानना है कि जाट समुदाय बीजेपी का साथ नहीं देगा। वहीं 6% जनता कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। मैट्रीज न्यूज कम्युनिकेशंस ने अपने सर्वे में तीसरा सवाल जनता से ये पूछा कि पश्चिमी यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन का कितना प्रभाव होगा। 22% लोगों का मानना है कि इस गठबंधन का पश्चिमी यूपी के नतीजों पर बहुत अधिक प्रभाव होगा। वहीं 31% लोगों का कहना है कि कुछ हद तक ही इस गठबंधन का असर होगा, जबकि 43% लोगों की राय है कि ये गठबंधन पहले चरण के चुनाव में कुछ भी असर नहीं डाल पाएगा। वहीं 4% जनता कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। सर्वे में पूछा गया कि आखिर दागियों को टिकट देने से एसपी आरएलडी को पश्चिमी यूपी में कितना नुकसान होगा। 36% लोगों का मानना है कि दागियों को टिकट देना बड़ी गलती है और एसपी आरएलडी गठबंधन को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं 34% लोगों की राय है कि दागियों को टिकट देने से कुछ हद तक ही एसपी आरएलडी गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि 28% लोग ये मानते हैं कि दागियों को टिकट देने के बावजूद एसपी आरएलडी गठबंधन को बिल्कुल नुकसान नहीं होने वाला है। वहीं 2% जनता कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। सर्वे के मुताबिक पहले चरण के 58 सीटों पर जहां बीजेपी को वोट 44.8% होगा, वहीं समाजवादी गठबंधन का वोट शेयर अब 33.80% पहुंच सकता है। वही बात बीएसपी की करें, वोट गिर करके अब 16.80% पर पहुंच जाएगा। कांग्रेस को वोट शेयर 2.8 रहने का अनुमान है।
तो पिछले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने वोट प्रतिशत उठाया था वो लगभग 47%, 46.6% की वोट शेयर लेकर आए थे। वहीं एसपी को 22% मिला था। लेकिन इस बार एसपी आरएलडी के गठबंधन के कारण इस गठबंधन को वोट प्रतिशत में फायदा काफी दिख रहा और 12% वोट प्रतिशत का फायदा दिख रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक नुकसान की स्थिति में नहीं दिख रही है, उसे मात्र 2% वोटों का, लगभग 2% वोटों का नुकसान होते हुए दिख रहा है। जहां तक हम देखें कि इस बार बीएसपी और कांग्रेस इस क्षेत्र से काफी नुकसान स्थिति में दिख रहे हैं वोट प्रतिशत के हिसाब से, जहां एसपी को 6% और कांग्रेस को 4% वोटों का नुकसान होते हुए दिख रहा है। अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी को पश्चिमी यूपी के 58 सीटों में 34 से 39 रहने का अनुमान है। वहीं एसपी गठबंधन की बात करें तो 2022 में एसपी गठबंधन के खाते में 18 से 23 सीट रहने का अनुमान है। बीएसपी को ज्यादा से ज्यादा एक सीट पर जीत दर्ज करने की स्थिति में है। इस बार एक सीट पर कांग्रेस की जीत संभव नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक आज भी बीजेपी 2/3 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।